हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन इन वीवी एजुकेशन सर्विसेज भोपाल। आज हम इस क्लास में एमबीए फर्स्ट सेमेस्टर में इंटरनेशनल बिजनेस इन्वायरमेंट सब्जेक्ट की जो सेकंड यूनिट है, सेकंड यूनिट को आज हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। सेकंड यूनिट का जो फर्स्ट टॉपिक है हमारा, यूनिट कौन सी है? सेकंड है, और जो टॉपिक है इसका फर्स्ट टॉपिक है। तो फर्स्ट टॉपिक क्या है? इंटरनेशनल बिजनेस इन्वायरमेंट। देखो सब्जेक्ट का नाम ही है ये, और हमें यहाँ पर इसी टॉपिक को अच्छे से डिस्क्राइब करना है। तो आप लोग इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझना, ताकि आपको ये पूरा सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट की जो मीनिंग है इसके बारे में इस टॉपिक में अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक, तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि जो इंटरनेशनल बिजनेस है ये क्या होता है। उसके बाद में देखेंगे कि इंटरनेशनल बिजनेस इन्वायरमेंट क्या होता है। इंटरनेशनल बिजनेस हमने फर्स्ट यूनिट में बहुत अच्छे से इसके जितने भी टॉपिक थे, नेचर, इसका एडवांटेज, डिसएडवांटेज, सारी चीज़ों को हमने अच्छे से डिस्क्राइब किए हैं। लेकिन शॉर्ट में देखते हैं कि इंटरनेशनल बिजनेस क्या होता है। देखो इंटरनेशनल बिजनेस जब दो या दो से अधिक कंट्री यहाँ पर एक साथ बिजनेस करती है, ट्रेड करती है, मतलब कहना चाहिए व्यापार करती है, उसे कहा जाता है इंटरनेशनल बिजनेस। ठीक, इसमें जो गुड्स है, सर्विसेज है, टेक्नोलॉजी है या जो नॉलेज है उसका एक्सचेंज होता है। एक कंट्री दूसरी कंट्री को यहाँ पर जो भी टेक्नोलॉजी है, जो भी उसका नॉलेज है, मतलब जो भी चीज़ में वो स्पेशलाइज्ड है उस चीज़ को यहाँ पर वो एक्सपोर्ट करती है, और जिस चीज़ की उसके पास में कमी रहती है उसे दूसरे कंट्री से अपने पास में इम्पोर्ट कराती है। ठीक, तो इसी को क्या कहा जाता है? इंटरनेशनल बिजनेस कहा जाता है या इंटरनेशनल ट्रेड कहा जाता है। ठीक, अब हम देखेंगे कि जो इंटरनेशनल बिजनेस इन्वायरमेंट है वो क्या होता है। ठीक, सबसे पहले इसकी जो मीनिंग है, मीनिंग से हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखो जो सेकंड यूनिट है, सेकंड यूनिट का जो सिलेबस है, सेकंड यूनिट में दो ही टॉपिक दिए हुए हैं आपके। इंटरनेशनल बिजनेस इन्वायरमेंट, जिसे हिंदी में कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वातावरण। यहाँ पर हम जो इंटरनेशनल बिजनेस इन्वायरमेंट है उसके जो बेनिफिट्स हैं, बेनिफिट्स के बारे में भी डिस्क्राइब करेंगे। सेकंड टॉपिक हमारा क्या है? फ्रेमवर्क फॉर एनालाइजिंग इंटरनेशनल बिजनेस इन्वायरमेंट, मतलब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार परिवेश के विश्लेषण के लिए ढांचा। ठीक, तो ये दो ही टॉपिक हमें यहाँ पर डिस्क्राइब करने हैं। सेकंड यूनिट में सिर्फ दो टॉपिक है, बहुत छोटी यूनिट है लेकिन बहुत अच्छी यूनिट है। सब्जेक्ट का नाम ही यहाँ पर दिया हुआ है, तो हमें सबसे पहले इसी टॉपिक को डिस्क्राइब करना है। इसकी मीनिंग से हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। टॉपिक फर्स्ट, इंटरनेशनल बिजनेस इन्वायरमेंट, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वातावरण हम इसे हिंदी में कहते हैं। इसकी डेफिनेशन देखते हैं अब। ठीक, देखो इसकी जो डेफिनेशन दी हुई है, द इंटरनेशनल बिजनेस इन्वायरमेंट रिफर टू ऑल द एक्सटर्नल कंडीशन, forces and factors that influence the way companies operate, their decisions and their success in doing business in different countries। देखो इंटरनेशनल बिजनेस इन्वायरमेंट से तात्पर्य उन सभी बाहरी परिस्थितियों, बाहर की जो कंडीशंस है, ठीक है, एक्सटर्नल कंडीशन, बाहरी परिस्थितियों, शक्तियों और कारकों से है, जो अलग अलग देशों में व्यापार करने वाली कंपनियों के काम के जो तरीके हैं, निर्णय हैं और सफलता को प्रभावित करता है। एक सिंपल लैंग्वेज में अब हम इसे समझते हैं कि इंटरनेशनल बिजनेस इन्वायरमेंट क्या होता है। जब कोई कंपनी दूसरे कंट्री में यहाँ पर बिजनेस करती है, ठीक है, जब कोई कंपनी, जब मान लेते हैं कि कोई एक कंपनी है दूसरी कंट्री में वो बिजनेस करती है, तो उस कंट्री के जो भी लॉ है, कल्चर है, वहाँ की जो इकोनॉमी है, जो पॉलिटी है, मार्केट की कंडीशंस है, इन सब का इफ़ेक्ट पड़ता है उस पर। इसे कहते हैं यहाँ पर इंटरनेशनल बिजनेस इन्वायरमेंट। एक हम नॉर्मल एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं तो ये और अच्छे से हमें क्लियर होगा। ठीक है, जैसे अपनी एक फैमिली का एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, अपनी फैमिली का ही हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। अपनी फैमिली में अलग अलग मेंबर, मतलब दादा दादी, मम्मी पापा, चाचा चाची, भाई बहन, बहुत सारे लोग रहते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये जो डिफरेंट पर्सन हैं, अच्छे से समझना आप इसको, क्योंकि सब्जेक्ट का नाम ही है इंटरनेशनल बिजनेस इन्वायरमेंट। देखो बहुत सारे ये अपनी फैमिली में पर्सन हैं, लेकिन हम यहाँ पर मान लेते हैं कि ये अलग अलग कंट्री है। ठीक, अलग अलग कंट्री है। अपनी फैमिली में भी क्या है,
बहुत सारे मेंबर होते हैं, अलग अलग मेंबर होते हैं। घर में सबके अपने अपने रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, सबके अपने अपने रूल्स रेगुलेशन होते हैं कि भाई किसी को घर में बहुत साफ़ सफाई चाहिए होती है, किसी को जैसा है वैसा ही चल जाता है, किसी को खाना कैसा चाहिए, किसी को मतलब सबका अपना अपना अलग अलग रूल्स होता है। ठीक, सबका अपना अपना कल्चर होता है, सबकी अपनी अपनी इनकम होती है, इकोनॉमी हम इसको कह सकते हैं। ठीक, तो ये क्या है, ये सारी चीज़ें मिल करके अपनी फैमिली का इन्वायरमेंट बनाते हैं और ये सारी चीज़ें अपनी फैमिली के इन्वायरमेंट पर इफ़ेक्ट डालते हैं, तो हम इसको कह सकते हैं फैमिली इन्वायरमेंट। ठीक, ऐसे ही यहाँ पर हम मानते हैं कि अलग अलग कंट्री है, ठीक, अलग अलग कंट्री है, सबके अलग अलग कानून हैं, सबकी अलग अलग इकोनॉमी है, सबकी अपनी अलग अलग कल्चर है, सबका अपना अपना पॉलिटी है और सबका अपना अपना मार्केट का कंडीशंस है। ठीक, सारी चीज़ें अलग अलग है, ये सारी चीज़ें मिल करके जो इफ़ेक्ट डालती है इंटरनेशनल बिजनेस में, उसी को कहा जाता है इंटरनेशनल बिजनेस इन्वायरमेंट। ठीक, आगे इसको डिस्कस करते हैं और एक एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है। देखो, अगर एक भारतीय कंपनी, मान लेते हैं कि कोई भी एक अपनी इंडिया की जो कंपनी है अमेरिका में बिजनेस करना चाहती है, तो उसे वहाँ के जो कानून है, मतलब जो लॉ है, जो टैक्स सिस्टम होगा, जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ होगी, जो लोगों का कल्चर है, लाइफ स्टाइल है, जो करेंसी या इकोनॉमी है, सबको समझना पड़ेगा, तब जा कर के वो अमेरिका में बिजनेस कर सकेगा। जब वहाँ की सारी चीज़ों के बारे में पता रहेगा तभी तो इंडिया का कोई पर्सन वहाँ जा कर के, और जो भी इंडिया की कंपनी है वहाँ पर जा कर के वो काम कर सकती है। अगर अमेरिका के बारे में कुछ पता नहीं रहेगा तो क्या वो उस कंट्री में जा कर के, मतलब अपनी इंडिया की कोई कंपनी अमेरिका में जा कर के बिजनेस कर सकती है क्या? नहीं कर सकती है। तो इसी चीज़ को यहाँ पर कहा गया है इंटरनेशनल बिजनेस इन्वायरमेंट। और अमेरिका की जो करेंसी है वो क्या है? अमेरिका की करेंसी है डॉलर। अगर हम यहाँ पर सिर्फ $1 को अगर इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करते हैं तो वो होता है 90 to 91 रुपीज़। मतलब ये समय के साथ चेंज होते रहता है, 90 से 91 रुपये। अगर आप अमेरिका में रहते हो तब आप अगर 90 रुपये खर्च करोगे तब जा कर के वहाँ का वो $1 है। ठीक, यही यहाँ पर सारी चीज़ें बताई गई है और ये जो फैक्टर्स हैं इसी को सबको मिला करके क्या कहा जाता है? इंटरनेशनल बिजनेस इन्वायरमेंट कहा जाता है। ठीक, हमने यहाँ पर जो इंटरनेशनल बिजनेस इन्वायरमेंट था उसका जो कॉन्सेप्ट था, डेफिनेशन थी, उसका एग्जाम्पल हमने क्लियर कर लिए। अब हम यहाँ पर देखेंगे बेनिफिट्स ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस इन्वायरमेंट, मतलब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वातावरण के जो लाभ हैं, इंटरनेशनल बिजनेस इन्वायरमेंट के क्या बेनिफिट हैं उसके बारे में हम यहाँ पर देखते हैं। ठीक, आगे सबसे पहले हमने देखो सारे पॉइंट का यहाँ पर फ्लो चार्ट बनाए हैं। सभी स्टूडेंट को एग्जाम में भी ऐसे ही फ्लो चार्ट बनाना है, उसके बाद में एक एक पॉइंट को अच्छे से डिस्क्राइब करना है। तो देखो फर्स्ट यहाँ पर जो बेनिफिट है वो क्या है? मार्केट एक्सपेंशन, मतलब बाजार का विस्तार, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स, इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, ये सब क्या है? लाभ है। ठीक है, किस चीज़ के? इंटरनेशनल बिजनेस इन्वायरमेंट के। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कल्चरल एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग। अब ये सारे पॉइंट को हम अच्छे से एग्जाम्पल के साथ में क्लियर करते हैं और समझेंगे कि क्या क्या इसके बेनिफिट हैं इंटरनेशनल बिजनेस इन्वायरमेंट के। तो जो फर्स्ट हमारा पॉइंट है वो क्या है? मार्केट एक्सपेंशन। देखो इसे हिंदी में क्या कहा गया है? बाजार का विस्तार। ठीक, द कंपनी कैन ऑल्सो सेल इट्स गुड्स आउटसाइड इट्स कंट्री। कंपनी अपने देश के बाहर भी अपना जो सामान है, जो गुड्स है, उसे यहाँ पर बेच सकती है, सेल कर सकती है। ठीक है, जैसे अपने इंडिया की कंपनी इन्फोसिस कंपनी है, विप्रो है, TCS है, ये सारी कंपनीज जो यहाँ पर IT सर्विसेज है, IT सर्विसेज USA को बेचती है, सेल करती है। और USA की जो एक कंपनी है एप्पल कंपनी, जो आईफोन बनाती है, अपने इंडिया में भी आईफोन मिलते हैं। तो यहाँ पर क्या है?
यहाँ पर जो है इंडिया से हम यहाँ पर आईफोन लेकर के आ रहे हैं और अपने यहाँ पर जो भी चीज़ें हम यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं वो उन्हें यहाँ पर प्रोवाइड करवाया जाता है। मतलब फर्स्ट बेनिफिट हमारा यही है इंटरनेशनल बिजनेस इन्वायरमेंट का कि कंपनी अपने देश के बाहर भी अपना सामान बेच सकती है। मतलब जो इन्फोसिस कंपनी है वो अपनी जो भी मतलब गुड्स है, जो सर्विस है, उसको दूसरी कंट्री में सेल कर सक रही है। ठीक, आगे देखते हैं एग्जाम्पल। इंडियन कंपनी जैसे जो टाटा कंपनी के बारे में यहाँ बोला गया, जो टाटा कंपनी है सिंबल भी उसका बना हुआ है, इमेज यहाँ दिख रही होगी आपको। तो जो टाटा कंपनी है, टाटा कंपनी अपने इंडिया की है। ये सिर्फ भारत में ही नहीं, जो यूनाइटेड किंगडम है, जो ब्रिटेन मतलब ब्रिटेन है, यूएसए में भी अपना प्रोडक्शन बेचती है। ठीक है, जो टाटा का जो भी प्रोडक्ट है वो ब्रिटेन में भी मिलता है, यूएसए में भी मिलता है। ठीक है, सेल्स बढ़ती है और ग्रोथ होती है। मतलब जितना ज़्यादा एक्सपोर्ट होगा, मतलब हम अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री में जितना ज़्यादा सामान को बेचेंगे, सेल करेंगे, उतना ही अपनी कंट्री में पैसा आएगा। मतलब हमारी जो कंट्री है, कंट्री क्या कर रही है, ग्रोथ कर रही है, इकोनॉमी यहाँ की बढ़ रही है। ठीक, तो ये फर्स्ट इसका बेनिफिट था। आगे देखते हैं सेकंड। सेकेंड पॉइंट है हमारा अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स, मतलब संसाधनों की उपलब्धता। चीप रॉ मटेरियल, टेक्नोलॉजी एंड लेबर आर अवेलेबल फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज। देखो, अलग अलग देशों से सस्ता रॉ मटेरियल मतलब जो कच्चा माल है, ठीक है, टेक्नोलॉजी और लेबर मिलती है। ठीक, दूसरे देशों से क्या होता है कि कच्चा माल जो है, जो टेक्नोलॉजी है, जो लेबर है, वो दूसरे देशों से मिल जाता है। ठीक, एग्जाम्पल देखते हैं। इंडिया जो ऑयल है, मतलब जो तेल है, तेल बाहर से इंपोर्ट करता है। ठीक है, क्यों करता है, बाहर से इंपोर्ट क्यों करता है, मतलब बाहर दूसरे देश से हमारे इंडिया में ऑयल आता है, पेट्रोल आता है। क्यों आता है, क्योंकि अपने इंडिया में इस चीज़ की कमी है। ठीक, कहाँ से आता है अपने इंडिया में ऑयल है, पेट्रोल है, सऊदी अरबिया से आता है। ठीक, सऊदी अरब से आता है। और सऊदी अरब की जो करेंसी है वो क्या है, रियाल। आपको इस चीज़ को भी ध्यान रखना है, रियाल इसकी करेंसी है और इसका सिंबल रहता है कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो अपने यहाँ इंडिया में ऑयल की कमी है, ऑयल की कमी है, तो दूसरे देशों से यहाँ पर जो ऑयल है, पेट्रोल है, मतलब जैसे जो सऊदी अरब है, वहाँ से ये सारी चीज़ें अपने इंडिया में आ रही है, इंपोर्ट हो रहा है। ठीक, प्रोडक्शन पॉसिबल हो पाता है, मतलब जो भी यहाँ पर अपनी कंट्री में जो सामान नहीं है वो हमें यहाँ पर अवेलेबल हो जाता है। मतलब संसाधनों की उपलब्धता, मतलब जो भी रिसोर्स हमें चाहिए वो रिसोर्स हमें दूसरे देशों से मिल जाता है। दूसरे देशों को हमसे जो चाहिए हम यहाँ पर उसे एक्सपोर्ट कर देते हैं। जैसे अपना इंडिया यहाँ पर जो व्हीट है, राइस है, क्लॉथ्स है, इन सारी चीज़ों में बहुत एक्सपर्ट है, चाय प्रोडक्शन में बहुत यहाँ पर एक्सपर्ट है, तो ये सारी चीज़ें वो दूसरे देशों में सेल कर देता है। ठीक, तो ये इस तरीके से क्या होता है, जो रिसोर्स है, रिसोर्स की अवेलेबिलिटी रहती है। ये भी इंटरनेशनल बिजनेस इन्वायरमेंट का एक बेनिफिट है। नेक्स्ट देखते हैं। इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी, मतलब जो क्वालिटी है, क्वालिटी में सुधार होता है। ड्यू टू इंटरनेशनल कंपटीशन कंपनीज प्रोड्यूस बेटर क्वालिटी। देखो, इंटरनेशनल कंपटीशन के कारण, जो इंटरनेशनल कंपटीशन है, कंपटीशन के कारण जो कंपनियां हैं बेहतर क्वालिटी बनाती हैं। देखो, कभी भी जैसे कहीं पर भी जो कंपटीशन रहता है, कंपटीशन के कारण काम बहुत अच्छे से होता है। जैसे स्कूल में भी पहले हम जब स्कूल में थे, सबको याद होगा कि क्लास में अगर किसी एक स्टूडेंट के बहुत अच्छे नंबर आते थे तो हम उससे कंपटीशन करते थे कि हमारे भी नंबर अच्छे आए, मतलब हम भी अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करते थे। वैसे ही कंट्रीज़ में भी होता है कि अगर किसी कंट्री ने बहुत अच्छी कोई चीज़ बनाई है तो हम भी उसी चीज़ को अपनी कंट्री में उसमें इम्प्रूवमेंट करने का सोचते हैं, क्वालिटी लेकर आने का सोचते हैं। ठीक, एग्जाम्पल में जैसे यहाँ लिखा हुआ है, फॉरेन ब्रांड के आने से इंडियन मोबाइल कंपनीज ने भी बेटर फीचर्स देना शुरू कर दिया। जैसे यहाँ पर सिंबल में, यहाँ इमेज में आपको दिख रहा होगा कि जो आईफोन है, जो ये एप्पल कंपनी जो आईफोन बनाती है, ये कंपनी कहाँ की है, ये कंपनी है यूएसए की कंपनी है। अपने इंडिया में भी बहुत सारी कंपनी है जो मोबाइल बनाती है, जैसे माइक्रोमैक्स है, लावा है, कार्बन है, इंटेक्स है,
रिलायंस जियो है, ये सारी कंपनी अपने इंडिया की है। अब ये देखो आईफोन सबको पता है कि बहुत अच्छी क्वालिटी का है, मतलब इसकी जो क्वालिटी है बहुत अच्छी होती है, इसका कैमरा बहुत अच्छा होता है, सारी चीज़ें इसकी बहुत अच्छी होती है, ठीक। तो अब अपने इंडिया में जो ये मोबाइल कंपनी है, इस मोबाइल कंपनी ने भी अपनी क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट लेकर के आए कि हमारी क्वालिटी भी अगर अच्छी रहेगी तो यहाँ पर जो हमारा प्रोडक्शन है वो भी ज़्यादा अच्छे से सेल होगा। मतलब यहाँ इंटरनेशनल बिजनेस इन्वायरमेंट के कारण जो कंपनी यहाँ है, मतलब जो अदर कंट्रीज़ की जो कंट्रीज़ है उनमें क्या आया, कंपटीशन आया तो क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट आया। तो यहाँ पर ए बी क्या है, एक बेनिफिट है, ठीक। नेक्स्ट है हमारा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, मतलब रोजगार के अवसर। रोजगार के अवसर कैसे हैं? इंटरनेशनल बिजनेस क्रिएट्स न्यू जॉब। देखो इंटरनेशनल बिजनेस से नई जॉब यहाँ पर क्रिएट होती है, पैदा होती है। कैसे होती है देखते हैं। एग्जाम्पल, मल्टीनेशनल कंपनीज, ये जो यहाँ पर आपको शॉर्ट में लिखा हुआ दिख रहा होगा ना, MNCs, इसको कहते हैं मल्टीनेशनल कंपनीज, ठीक। जैसे इन्फोसिस है, अमेजॉन है, गूगल भारत में ऑफिस खोलती है। अब इस ऑफिस जैसे कि जो इन्फोसिस तो अपने इंडिया की कंपनी है, ठीक। जो इन्फोसिस है ये कहाँ की कंपनी है? अपने इंडिया की कंपनी है। लेकिन जो ये अमेज़ॉन है और जो गूगल है ये है यूएसए की कंपनी। लेकिन यूएसए की कंपनी तो है, लेकिन इसने हमारे इंडिया में यहाँ पर जो अपनी कंपनी खोल के रखी है, तो कंपनी खोल के रखी है तो वहाँ पर जैसे जो ह्यूमन रिसोर्स हैं, जो मतलब लोग हैं वो काम करते ही होंगे, काम कर रहे हैं, मतलब उनको क्या है, रोजगार मिला है, एम्प्लॉयमेंट मिला है। तो इस तरीके से क्या होता है, यहाँ पर जो इंटरनेशनल बिजनेस है, इंटरनेशनल बिजनेस ने बहुत सारी नई जॉब को क्रिएट किया है, ठीक। जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि हज़ारों लोगों को जॉब मिलती है। अमेज़ॉन में भी आपने देखे होंगे कि कोई अगर यहाँ पर जैसे अमेज़ॉन का जो ऐप है, उस ऐप को हैंडल करना, जो कस्टमर को सर्विसेज दे रहे हैं, जो पार्सल ला करके देते हैं, जो पार्सल रिटर्न ले जा करके देते हैं, कितने सारे लोग इसमें लगे हुए हैं। तो ये सब क्या है, ये सब यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट ही तो मिला है ना लोगों को। तो यहाँ पर जो इंटरनेशनल बिजनेस है, इस वजह से क्या हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिल रही है। ये भी क्या है, इसका एक बेनिफिट है। नेक्स्ट है हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मतलब आर्थिक विकास। द ओवरऑल इकोनॉमी ऑफ द कंट्री ग्रोस। देखो देश की ओवरऑल इकोनॉमी ग्रो करती है, ठीक। कैसे ग्रो करती है, जो अपने मतलब जो कंट्री है या कोई भी कंट्री है उसकी इकोनॉमी कैसे ग्रो करती है देखते हैं। एग्जाम्पल देखो यहाँ पर, एक्सपोर्ट बढ़ने से इंडस्ट्रीज ग्रो करती है। कैसे करती है, देखो एक्सपोर्ट मतलब क्या होता है, एक्सपोर्ट मतलब होता है सामान को भिजाना, ठीक। सामान को भिजाना, अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री में सामान को भिजाना एक्सपोर्ट कहलाता है। मतलब सामान जो जाता है अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री में, जो सामान जाता है उसे कहते हैं एक्सपोर्ट। इंपोर्ट क्या होता है, इंपोर्ट में दूसरी कंट्री से अपनी कंट्री में जो सामान आता है उसे कहते हैं इंपोर्ट। एक्सपोर्ट इंपोर्ट आपको अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा। देखो एक्सपोर्ट बढ़ने से जो इंडस्ट्री ग्रो करती है, कैसे करेगी, इनकम बढ़ेगी। जैसे दूसरी कंट्री में अपनी कंट्री से बहुत सारा सामान हम सेल कर रहे हैं, जैसे कपड़े हैं, चावल है, गेहूँ है, चाय है, आईटी सर्विसेज है, बहुत सारी चीज़ें हम अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री में सेल कर रहे हैं। तो दूसरी कंट्री कोई फ्री में तो नहीं लेकर जाती होगी, वो पैसा देती होगी, वहाँ की जो भी करेंसी होगी उस करेंसी में वो पेमेंट करते होंगे। तो फॉरेन करेंसी भी आ रही है, मतलब यहाँ पर जो हमारी जो कंट्री है, कंट्री की इकोनॉमी बढ़ रही है, पैसा आ रहा है, नेशनल इनकम बढ़ रही है। इनकम बढ़ रही मतलब इकोनॉमी ग्रो कर रही है। जितना ज़्यादा सामान सेल होगा उतना ज़्यादा पैसा आएगा, पैसा आ रहा है मतलब इकोनॉमी ग्रो कर रही है, ठीक। ये भी यहाँ पर क्या है, जो इंटरनेशनल बिजनेस इन्वायरमेंट है उसका एक बेनिफिट है। ये भी लास्ट देखते हैं हम, कल्चरल एक्सचेंज, संस्कृति का आदान प्रदान, ठीक। One gets to understand the culture and lifestyle of different countries। अलग अलग देशों की मतलब जो डिफरेंट कंट्रीज है उसका जो कल्चर है, मतलब वहाँ की जो संस्कृति है और लाइफ स्टाइल समझने को मिलती है, ठीक।
एग्जाम्पल, मैकडोनाल्ड ने भारत में वेज बर्गर शुरू किया, कल्चरल के अनुसार बिजनेस किया। ठीक है, जो मैकडोनाल्ड, ये देखो यहाँ इसका सिंबल इमोजी बनी हुई है, सिंबल यहाँ पर है इसका। जो मैकडोनाल्ड है यहाँ पर इसने अपने इंडिया में वेज बर्गर को स्टार्ट किया। जैसे जो डोमिनोज पिज़्ज़ा है, बर्गर है, वो भी कहाँ की कंपनी है, वो भी यूएसए की कंपनी है, लेकिन अपने इंडिया में भी डोमिनोज में पिज़्ज़ा मिल रहा है, बर्गर मिल रहा है। ठीक है, तो ये यूएसए का कल्चर है, वहाँ की लाइफ स्टाइल है, लेकिन अपने यहाँ पर भी मिल रहा है। ठीक, जैसे जो पेप्सी है, पेप्सी भी यूएसए की है। कोका कोला, आई थिंक कोका कोला भी, आई थिंक मैं कंफर्म नहीं हूँ, बट फिर भी ये भी यूएसए का है। तो ये सारी चीज़ें कहाँ से आई है? यूएसए से आई है। ये कहाँ का कल्चर है? यूएसए का कल्चर है, लेकिन हमको यहाँ पर वो सारी चीज़ें देखने को मिल रही है। क्यों देखने को मिल रही है? क्योंकि इंटरनेशनल बिजनेस हो रहा है। इंटरनेशनल बिजनेस इन्वायरमेंट इस टाइप से है कि ये सारी चीज़ें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हो रही है, तो हमें यहाँ पर दूसरी कंट्री का जो कल्चर है उसको देखने मिल रहा है, समझने मिल रहा है। ठीक, तो जो इंटरनेशनल बिजनेस इन्वायरमेंट है उसके कारण यहाँ पर ये भी एक बेनिफिट है कि हमें दूसरी कंट्री का जो कल्चर है, जो लाइफ स्टाइल है वहाँ के लोगों की, वो सारी चीज़ें हमें देखने को मिल रही है। जैसे चाइना के लोग पता नहीं क्या क्या खाते रहते हैं, हमें यहाँ पर अपने इंडिया में उस खाने को बहुत, मतलब कोई भी पसंद आई थिंक नहीं करता होगा, लेकिन हमें देखने को मिल रहा है, पता तो चल रहा है कि वहाँ के लोग कैसे हैं, क्या है, क्या खाते हैं, यूएसए के लोग क्या खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, उनका लाइफ स्टाइल हमें पता चल रहा है, उनका कल्चर हमें पता चल रहा है। जैसे यहाँ पर इनकी करेंसीज अलग अलग है, इन सारी चीज़ों के बारे में हमें यहाँ पर पता चलता है। ठीक, तो यहाँ पर जो इंटरनेशनल बिजनेस इन्वायरमेंट है, इसका ये भी एक यहाँ पर बेनिफिट है, या हम कह सकते हैं कि एक एडवांटेज है कि हमें दूसरी कंट्री के कल्चर के बारे में जानने को मिलता है, देखने को मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं अब हम फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग, विदेशी मुद्रा प्राप्ति। ठीक, जैसे अभी हमने यहाँ पर देखे कि जितना ज़्यादा हम सामान सेल करते हैं उतना ज़्यादा दूसरी कंट्री हमें यहाँ पर पेमेंट तो करेगी, पेमेंट कर रही मतलब करेंसीज आ रही है। तो यहाँ पर वही चीज़ बोल रहा है ये कि फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग, द कंट्री गेट्स फॉरेन करेंसी फ्रॉम एक्सपोर्ट। देखो, एक्सपोर्ट से जो कंट्री है, कंट्री को फॉरेन करेंसी मिलती है। जैसे अगर यूएसए में कोई सामान हम यहाँ पर एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो वो डॉलर में ही पेमेंट करेगी। अगर हम यहाँ पर यूनाइटेड किंगडम, जो ब्रिटेन है, अगर हम उसको यहाँ पर कोई सामान एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो वो पाउंड में यहाँ पर हमको पेमेंट करेगी। ठीक, जैसे जैसे जिसकी करेंसी है वैसे वैसे वो उसी हिसाब से यहाँ पर पेमेंट करती है। जैसे हम जापान को कोई सामान सेल करेंगे तो वो एन उसकी वहाँ की करेंसी है तो वो उसी में यहाँ पर क्या करेगी, पेमेंट करेगी। चीन में कोई सामान सेल करेंगे तो वो युआन में हमें यहाँ पर उसकी जो करेंसी उसमें यहाँ पर सेल करेगी। श्रीलंका में अगर हम कोई सामान सेल करेंगे तो श्रीलंकाई रुपया में जिसकी जैसी करेंसी वो उसी हिसाब से उसी करेंसी में वो पेमेंट करता है। मतलब दूसरे देश की करेंसी हमारे कंट्री में आ रही है, ये भी एक बेनिफिट है किस चीज़ का, इंटरनेशनल बिजनेस इन्वायरमेंट का। जैसे एग्जांपल में यहाँ लिखा हुआ है, इंडिया सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करके डॉलर लाता है। क्यों लाता है डॉलर? क्योंकि यूएसए को ही सॉफ्टवेयर सेल करता है। कौन? इंडिया। तो यूएसए की जो करेंसी है वो क्या है, डॉलर है, तो डॉलर में ही वो पेमेंट करेगी ना। तो इस चीज़ से क्या हो रहा है, जो इकोनॉमी है वो स्ट्रांग होती है। ठीक, देखो सारे पॉइंट को हमने यहाँ पर अच्छे से डिस्कस कर लिए। इंटरनेशनल बिजनेस इन्वायरमेंट क्या था वो भी हमने देख लिए, इसके बेनिफिट्स को भी हमने देख लिए। आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।